सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव शांति धाम में हर साल नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया जाता। गांव के लोग साल के आखिरी दिन जश्न मनाते और गले जो कि अगले दिन नई उमंग और उत्साह के साथ जीवन की शुरुआत करते। लेकिन इस गांव में कुछ गलत परंपराएं भी थी, जिन्होंने लोग उत्सुक का हिस्सा मानकर निभाते। नए साल के दिन 9 साल के मौका पर शराब पीना लोग अपनी शान समझते थे। 1 जनवरी के दिन कुछ अपने घरों में जानवरों की बलि देते थे, यह मानते कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग दिखावे के लिए अपने पैसों को बर्बाद करते, भले ही इनसे उनके परिवार की कठिनाइयाँ समान जो कि करना पड़े। गांव का मुखिया धर्मपाल इन परंपराओं का सबसे बड़ा समर्थक था। वह हर साल अपने घर पर सबसे बड़ा जश्न आयोजित करता और इन 3 गलतियों का प्रमुख उदाहरण बनाता है सत्संगत जी। सत्संगत जी, ऐसी 3 गलतियाँ जो कि लोग हमेशा हर एक साल करते हैं, भूल कर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घोर अनर्थ होता है हमारे साथ। एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझेंगे। वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी आप लोग को सुनने को मिलेंगे। अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, 31 दिसंबर की सुबह गांव में एक साधु जो कि निरंकारी सत्संग कराने वाले, जिनका नाम स्वामी ज्ञानानंद था, वे अपने तेज और ज्ञान के प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और उनसे बोला, महात्मा जी, उन्होंने पूछा, क्या आप लोग नए साल पर कोई विशेष आयोजन करते हैं? धर्मपाल ने जो कि गर्व से कहा, बड़ी स्वामी जी, हम हर साल महात्मा जी, हम हर साल बड़ी दावत देते हैं, शराब पीते हैं, जानवरों को बलि चढ़ाते हैं और धूमधाम से नया साल मनाते हैं। जो कि महात्मा जी ने गंभीर होकर कहा, क्या आपको पता है कि यह तीनों कार्य घोर पाप है? नए साल का पहला दिन आपके पूरे साल की दिशा तय करता है। अगर आप इसे गलत कर्मों से शुरू करेंगे तो आपके जीवन में अंधकार और कष्ट आएंगे। गांव वाले इस बात पर हंसने लगे। धर्मपाल ने कहा, स्वामी जी, महात्मा जी, यह हमारी परंपरा है, इसे तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। महात्मा जी ने चौराहे पर सत्संग रखा। उन्होंने कहा, अगर आप 1 जनवरी को इन 3 गलतियों से बच नहीं पाएंगे तो यह पूरे गांव के लिए विनाशकारी होगा। यह पहला है, यह आपकी मौत और आपकी आत्मा शरीर दोनों को दूषित करता है। इससे आपकी सोच समझने की शक्ति को खत्म कर दे जाती है। वह है शराब का सेवन। दूसरा है, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। किसी का जीवन छीनकर आप भगवान को खुश नहीं कर सकते। वह है प्राणियों की बलि। और तीसरी, जो संसाधन आपको मिले हैं वे ईश्वर के आशीर्वाद हैं। इसका सदुपयोग करने से गरीबी और कष्ट बढ़ते हैं। वो है फिजूल खर्ची। गांव वालों उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। धर्मपाल ने कहा, जो कि महात्मा जी, आप हमारे उत्सव में बाधा डाल रहे हैं, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। आखिरकार 1 जनवरी दिन आ ही गया। धर्मपाल के घर पर बड़ी दावत लगी। जो कि मुखिया जो था, लोग शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे और
पैसे की बर्बादी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं हुई। धर्मपाल के घर पर दीवारों पर खून के निशान मानो दिखाई दे रहे थे। पूरे गांव में अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। लोग बीमार पड़ रहे थे और अंधकार छा गया। धर्मपाल ने इसे नज़रअंदाज किया और सोचने लगा कि चलो सोते हैं। लेकिन उसी रात उसे एक भयानक सपना भी आया। धर्मपाल ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है। चारों ओर आग लगी हुई है। 3 प्राणियां, एक मुर्गा, एक बकरी और एक बैल उसे घूर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि तुमने हमें मारकर अपने जश्न का हिस्सा बनाया, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा हिसाब करेगा। धर्मपाल ने काफ़ी मदद मांगी, लेकिन प्राणियों ने कहा तुम्हारा विनाश निश्चित है। अगले दिन गांव में आपदाएं शुरू हो गई। पानी के स्रोत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। गांव के कई लोग गंभीरता से बीमारित हो गए, जो कि बीमार से पीड़ित हो गए। गांव वाले भयभीत होकर महात्मा जी ज्ञानानंद के पास पहुँचे। उन्होंने कहा स्वामी जी, हमें बचाइए, हमने आपकी चेतावनी को अनदेखा किया है। स्वामी जी ने यह कहा आपको विनाश का कारण आपके मन कर्म है, लेकिन अभी भी प्रायश्चित करने का समय है। संभल जाइए, शराब का त्याग करें और अपनी आत्माओं को शुद्ध करें। प्राणियों की बलि बंद करें और हर जीव का सम्मान करें। फिजूल खर्ची छोड़े और अपने संसाधनों का सदुपयोग करना सीखें। दूसरों की सेवा में बिताएं अपना समय। गांव वालों ने स्वामी जी की बात मानी और यह प्रायश्चित किया। गांव में अपनी परंपराएं बदल दी। अब हर एक साल 1 जनवरी को सत्संग, दान और सेवा का आयोजन होता। धीरे धीरे गांव में शांति समृद्धि लौट आई। सत्संग जी, यह कहानी का संदेश यह है कि नया साल एक नई शुरुआत है। अगर हम इसे गलत कर्मों से शुरू करेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित होगा। सही कर्म, दया और ईमानदारी ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। नए साल पर 3 गलतियों से बचें। शराब पीना, प्राणियों का वध करना, फिजूल खर्ची। इसके बजाय दया से सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी, साथ ही एक मुँह छोटी बात बोले, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी, अक्सर लोग 1 जनवरी के दिन अक्सर मुर्गा क्यों खाते हैं, आइए जानते हैं पूरे विस्तार के साथ। सत्संगत जी, आखिर जो मुर्गा खाते हैं 1 जनवरी को, लोग 1 जनवरी को बड़े धूमधाम से मुर्गा पकाते हैं और खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उनके पीछे छिपे राज को जानते हैं? क्या जो खाते हैं उनके साथ क्या होगा? विनाश होगा या फिर क्या होगा? आइए जानते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सत्संगत जी, आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश भारत के एक छोटे से गांव में, जो कि शांति नगर में, हर साल 1 जनवरी को एक अजीब परंपरा निभाई जाती थी। इस दिन लोग बड़ी धूमधाम से मुर्गा पकाकर खाते और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि 1 जनवरी को मुर्गा खाने से साल भर धन, खुशहाली और स्वास्थ्य का अच्छा रहता है। इस परंपरा को शुरू हुई कई पीढ़ियां बीत चुकी थी,
किसी को यह पता नहीं था कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। बस लोग इसे निभाते आ रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इस सुकून कहते कि, लेकिन कोई नहीं समझता कि यह निर्दोष प्राणियों के जीवन का साथ खिलवाड़ है या फिर क्या। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बलवीर सिंह थे। बलवीर हर एक साल 1 जनवरी को सबसे बड़ी दावत का आयोजन करता। उसकी दावत में सैकड़ों मुर्गों का वध होता। कई लोग इसे बड़े गर्व से खाते। बलवीर इसे अपनी शान मानता था और कहता, मुर्गा खाना हमारी परंपरा है और इसे निभाना हमारा धर्म है। 31 दिसंबर की शाम को जब पूरा गांव 1 जनवरी की तैयारी में व्यस्त था, गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु पहुंचकर, उनका नाम स्वामी अखंडानंद था। उन्होंने चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी बाड़ी में सच्चाई और शांति झलक रही थी। स्वामी जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप लोग 1 जनवरी को क्या विशेष करते हैं? बलबीर ने गर्व से जवाब दिया, हमने 1 जनवरी को मुर्गा खाते हैं। यह हमारी परंपरा, इससे हमें साल भर के लिए खुशहाली मिलती है। स्वामी जी ने गंभीरता होकर कहा, क्या आपको पता है कि हर जीव में परमात्मा का वास है? जो कि निर्दोष प्राणियों को मारते हैं, वह अपने जीवन में विनाश को बुलावा देते हैं। गांव के लोग हंसने लगे। बलबीर ने कहा, स्वामी जी, यह हमारी परंपरा है, इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। हमने कई सालों से निभाया है और हमेशा निभाएंगे। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो 1 जनवरी आपके जीवन का सबसे काला दिन बन जाएगा। मुर्गों की आत्माएं तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांगेगी। लोगों ने इसे मजाक समझा और स्वामी जी को नज़रअंदाज कर दिया। बलबीर ने अपनी दावत की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। आखिरकार 1 जनवरी के दिन आ गया। बलबीर के घर पर भव्य दावत थी। सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए। मुर्गों का वध किया गया और स्वादिष्ट भोजन पकवाया गया। लोग हंसी खुशी खा पी रहे थे, लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हुई। बलबीर के घर में सभी दीपक बुझ गए। अचानक हवाओं तेज हो गई। अजीब सी ठंडक फैल गई। लोगों की मुर्गों की चीखें सुनाई देने लगी। लोग डर गए और अपने घरों की ओर भागने लगे। बलबीर ने इसे तुच्छ मानकर नज़रअंदाज कर दिया और कहा, यह सब मन का भ्रम है, चलो सो जाते हैं। रात में बलबीर को एक डरावना सपना जो आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। चारों ओर मुर्गे घूम रहे थे, लेकिन उनके आंखों में आग जल रही थी। वे एक सुर में बोल रहे थे, तुमने हमें मारकर अपनी खुशियां मनाई, अब तुम्हारा जीवन हमारे दर्द से भरेगा। बलबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। मुर्गों ने उसे घेर लिया और जोर से चीखने लगा। तभी बलबीर की नींद खुली। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने गांव के कई लोग बीमार हो गए। खेतों में फसल अचानक सूखने लगी। हर रात लोगों को सपने में मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती। गांव के लोग भयभीत होकर डर गए और स्वामी अखंडानंद से मदद के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारी जो कि हमसे क्या गलती हुई है? स्वामी जी ने गंभीरता होकर बताया, तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारे अपने कर्म है। निर्दोष प्राणियों का वध करना और उनके जीवन का अपमान करना तुम्हें
इस स्थिति में ले आया है। लोगों ने स्वामी जी से प्रायश्चित का उपाय पूछा। स्वामी जी ने कहा, अगर वास्तव में अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो 1 जनवरी की परंपरा बदलनी होगी। इस दिन का उपयोग दान, सेवा और सत्संग में करो। उन्होंने आगे कहा, हर प्राणी के जीवन का सम्मान करो। अगर तुमने अपने कर्म सुधार लिए तो तुम्हारा जीवन फिर से सुखी हो जाएगा। गांव के लोगों ने स्वामी जी की बात मानी। उन्होंने दावतें बंद कर दी। 1 जनवरी को गरीबों को भोजन खिलाया और सत्संग कराया। वो कि धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। बलवीर ने भी अपनी गलती स्वीकार की और अपनी जीवन सेवा में लगा दी। वह हर साल 1 जनवरी को बड़े सत्संग का आयोजन भी करने लगा। ज़रूरतमंदों की सहायता मदद करना आयोजन किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है सत्संगत जी की अगर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है, निर्दोष प्राणियों का वध हमारे कर्मों को दूषित करता है और हमारे जीवन में अंधकार लाता है। सही कर्म, दया और अहिंसा की सच्चे सुख और शांति का मार्ग। हर 1 जनवरी को जीवन का सम्मान करें और इसे नई शुरुआत का पर्व बनाएं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लोगों के पास इस वीडियो को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए इतने लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान 1 जनवरी के दिन यह गलती न करे। आखिर उसे भी पता चले कि क्यों खाते हो उनके साथ कैसा विनाश होगा।